हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वुक्यान है वो स्कूल के बाहर आ जाता है और वो जाने लगता है अपने घर की ओर। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे हनीबन बोलती है। तभी वो उसे बोलती है कि हनीबन मैं यहाँ पर हूँ। तो उसकी बात सुन के ना जो वुक्यान है वो उसे बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे बाहर हनीबन मत बुलाया कीजिए। तो उसकी मॉम उसे बोलते हैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ी गलत थी, मैं केयरफुल नहीं थी। तो फिर वहाँ से जाते हुए ना दो लड़के होते हैं जो कि बोलते हैं कि उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, वो एक फैमिली की तरह भी नहीं लग रहे हैं। तभी जल्दी से उनकी बातें सुन के गुकियान अपनी कार में बैठ जाता है और उससे बोलता है जल्दी से घर चलो। तो उसकी मॉम जाते वक्त उससे क्वेश्चन पूछने लगती है तुम्हारी क्लास क्या थी, तुम्हारी क्लासमेट कैसे थे और तुम्हारा डेस्कमेट क्या था। तो उसकी बात सुन के जो वो क्या है वो उसे बताता है कि हाँ सभी लोग अच्छे थे। और तभी उसकी मामू से बोलते हैं कि अगर तुम टायर्ड हो थोड़ी देर के लिए नैप ले लो, हम जब तक घर पहुँचेंगे। तो गुकियान उससे बोलता है मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपको मुझे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रेन ले लेता। तो उसकी माँ बोलती है कि मैं कैसे ऐसा कर सकती थी, अगर तुम फिर से किसी बुरे स्टूडेंट के साथ हुए तो, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो। और फिर वो बताती है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे डैड के साथ डिस्कस कर लिया है, एक दिन तुम्हारे डैड आया करेंगे तुम्हें पिक करने, एक दिन मैं आया करूँगी, ठीक है। और फिर वो सोचते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो घर जाते हैं एंड तभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्कूल का सीन, जहाँ पर वो जो लड़का था ना बुली वोंग, वो उस लड़की रैनन को परेशान कर रहा था और उसे रैनन बोल रहा था कि जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी लेकर आया हूँ। तभी जो रैनन है वो बाहर आती है और उससे बोलते हैं तुम मुझे इस तरह से क्यों बुला रहे हो। तो वो वैंग उससे बोलते हैं तुम्हारी डेस्कमेट भी तो तुम्हें ऐसे ही बुलाती है। तभी वो उसे बोलती है जल्दी करो और ये मिल्क टी ले लो, ये तुम्हारी फेवरेट है। तभी जैसे ही वो उसके करीब जाती है ना तो वो उसे बोलता है कि वांग वांग मैं तुम्हारी दी हुई कभी कोई चीज़ नहीं खाऊंगी, ना ही तुम्हारी मिल्क टी पीऊँगी, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। तो भी जो लड़की है वो उसे बोलती है अगर तुमने फिर से यही चीज़ें कंटिन्यू करी तो मैं टीचर को बोल दूँगी, तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। तभी वांग ना उसका हेयर क्लिप ले लेता है, उससे बोलता है कि तुमने ये फ्लावर वाला हेयर क्लिप क्यों पहना है, तुम एक एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट लग रही हो, मैं ये ले रहा हूँ। और वो उसका क्लिप ले लेता है। तभी रैनन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देती है। तभी वहाँ से जो वांग है ना उसे मतलब रिएक्ट नहीं करता और वहाँ पर उसे वो मिल्क टी देकर चला जाता है। और जैसे वो अंदर आता है ना उसका दूसरा क्लासमेट उससे बोलता है कि वांग तुमने उस गर्ल का हेयर क्लिप क्यों लिया। तो वो बोलता है कि बस मेरा मन था इसीलिए मैंने ले लिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लड़का होता है युआन, वो उन्हें देखता है और वो जाके उसे पीटने वाला ही होता है। तभी उसके सामने जो शाओविन है उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारा डैड फिर से तुम्हें गुस्सा करेंगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्टेप मॉम कितनी नैगी है, वो अनोइंग हो जाएंगे। तभी वो उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी जो वांग है ना वो वुकियान के पास आता है और उससे बोलता है हनी बन तुम कैसे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरी जो हेयर क्लिप है वो अच्छी है, वो क्यूट है ना। तो वो हेयर क्लिप है ना वो उसने खुद के ऊपर लगा ली होती है और वो वुकियान को परेशान करने के लिए आ जाता है। तभी जो जियान है ना वो उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ जो लड़का था ना वो उसे बोलता है तुम उसे ये क्या बोल रहे हो। तो वहाँ को उसे बोलता है यान तुम्हें नहीं पता क्या, जब मैंने देखा गुकियान को उसकी मॉम ना लेकर जा रही थी और वो उसे हनीमून बुला रही थी, इसके अलावा तुम्हें पता है मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा हमसे छोटा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कोई 2 साल का बच्चा है जिसे इसकी मॉम पिकअप करने के लिए आती है और छोड़ के भी जाती है और इवन कि उसे हनी भी बुलाती है। और तभी वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी सभी जो लोग हैं वो ऐसे ही करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो गुकियान है वो थोड़ा परेशान होने लगता है। और तभी वहाँ पर जो यैन है ना वो उसे के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने एक और शब्द बोला ना तो तुम्हें देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी वांग डर जाता है और उससे बोलता है यानमिंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यान उससे बोलता है वो मेरा डेस्कमेट है, अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें एग की तरह कुचल दूंगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम सीन देखते हैं, दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि जान को फिर से टॉर्चर चैम्बर में लेकर आया गया है। तो दूसरा लड़का बोलता है मैंने सुना है उसकी बहुत ही बड़ी क्लासमेट के साथ फाइट हो गई थी वैंग यान के साथ, और अभी उन दोनों का जो इंसिडेंट है वो टीचर तक पहुंच गया है, वो दोनों अभी वहाँ पर हैं। तो हम देखते हैं उन तीनों को एक साथ रूम में, यहाँ पर एक लड़का होता है सर होता है जो कि स्टूडेंट अफेयर्स का हेड होता है चैन डोंग। वो सर बोलते हैं कि मुझे बताओ तुमने फ़ाइट क्यों की। तो वांग बोलता है इसका दिमाग फिर गया था। तो टीचर बोलता है तुम अपनी जो माउथ है ना उसे ध्यान से देखो, तुम कहाँ खड़े हो और तुम इसने रूडली कैसे बात कर सकते हो मेरे सामने। तभी दूसरा टीचर फ़ोन पे लगा होता है उन दोनों के पेरेंट्स के बात करने के लिए।
तभी जो टीचर है ना वो उसे बोलता है कि तुम देखो, मुझे बताओ कि तुम यहाँ इस स्कूल में रहना चाहते हो या फिर नहीं। तुम कितनी बार ऐसे फ़ाइट में पड़ चुके हो। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बात कर ली है, सो जल्दी से मुझे बताओ तुमने फ़ाइट क्यों की है। तो यान उसे बोलता है कि इसकी वजह से इसने फ़ाइट स्टार्ट की थी। तो वांग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं था, और वो दोनों वहाँ झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो टीचर बोलता है तुम दोनों में से किसी को भी अच्छे से बात करनी नहीं आती है। तभी वांग बोलता है कि मैंने तो उसे प्रोवोक भी नहीं किया था, लेकिन ये फिर भी मेरे सामने आ गया और मुझे हिट करने लगा कहीं से भी। तो टीचर बोलता है तुमने कहा है तुमने इसे प्रोवोक नहीं किया, तो मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या इधर उधर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे क्लास में, या फिर तुम एक न्यू स्टूडेंट का फ़न कर रहे थे, बताओ। तो जो वांग्या है वो उसे बोलता है ये नहीं ऐसा नहीं था। तो टीचर ना जो गुकियान है उसे बोलता है कि तुम यहाँ से खड़े क्यों हो, तुम बैठ जाओ, वैसे भी तुम्हें ऐसा अपोलोजाइज देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और वो गुकियान को बैठने के लिए बोल देते हैं। तभी वांगू से बोलता है कि मैं तो बस थोड़ा सा फ़न कर रहा था, मैं तो सिर्फ जोक कर रहा था। तो टीचर बोलता है कि क्या वो तुम्हारी जोक पे हंसा था, तो फिर वो चुप हो जाता है। तो टीचर उससे बोलता है ये जोक वो चीज़ होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ को फ़नी लगना चाहिए, दोनों हंसे स्माइल करें, लेकिन तुमने जो जोक किया था उससे सिर्फ तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा फील हो रहा था, सामने वाले को नहीं। और फिर उससे बोलता है कि क्या तुम्हें जोक का मतलब ही नहीं पता। तो टीचर की बात सुन के वांग्या उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। तो टीचर उससे बोलता है तुम्हारे अराउंड सभी लोगों को पता है कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन बस तुम्हें ही नहीं पता था। तभी जो टीचर है ना फिर यान की तरफ मुड़ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि गुकियान वो इंसान था जिसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसका फ़न उड़ाया जा रहा था, तो तुम्हें बीच में आने की क्या ही ज़रूरत थी, क्या उसने तुम्हारी हेल्प मांगी थी। तो फिर वो उससे आगे बोलता है कि तुम्हें क्या ही ज़रूरत थी दूसरों के अफेयर में पढ़ने की। तभी जो टीचर है वो बोलता है इस बार स्कूल बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्शन लेने वाला है इसके ऊपर। तभी दूसरा टीचर आता है और उसे बोलता है कि जो वांगिया के पेरेंट्स दोनों ही बिजनेस ट्रिप पे हैं और वो दोनों ही यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी जो टीचर है ना वो उन दोनों को बोलता है कि इस बार तुम्हारे पेरेंट्स को नोटिफाई कर दिया है, इस बार तुम्हारे ऊपर बहुत ही सीरियस एक्शन होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है ये। तभी वो मतलब उसे ऐसे ही लेक्चर उन्हें दे रहे होते हैं काफ़ी देर से, और वहाँ पर 2-3 घंटे बीत जाते हैं और फिर तभी ही उन्हें जाने दिया जाता है। और जो यान और गुकियन है वो अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर युआन होता है और वो बोलता है तुम्हारे अंकल क्या आ गए और तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए। तो यान उससे बोलते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, बस उसे छोड़ दो। तभी वो उसे बोलते हैं मुझे तुम्हारा हाथ दो। तो युआन अपना हाथ आगे करता है, तो जो जान होता है ना वो उससे उसकी जो हेयर पिन है वो दे देता है। तो शाओविन बोलता है ये तो हेयर पिन है, तो उस हेयर पिन को देख के युआन ब्लश करने लगता है और उससे बोलता है तुमने ये मुझे क्यों दी। तो फिर यान उसे बोलता है तुम इसे जाओ और उसे लड़की को दे दो। तो यह शाओविन बोलता है ओ माय युआन तुम इतने ज़्यादा रेड कैसे हो गए हो। तभी यान उसे बोलता है ये उस लड़की को रिटर्न कर देना, और इसके अलावा मेरा ब्रेड कहाँ है। तो शाओविन उसे बोलता है कि वो तो मैं भूल गया। तभी यान उससे बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो शाओबिन उससे बोलता है ब्रेक के दौरान जो युआन है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तभी युआन के पूछने पर शाओबिन उसे बताता है कि ब्रेक के दौरान जो युआन है वो इतना ज़्यादा बिजी था रनिंग को और उसकी दोस्त को बात करते हुए देखने में कि वो वहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहा। तो फिर वो उससे आगे बोलता है कि वो भूल ही गया तुम्हारे लिए फ़ूड लेकर आना कन्वीनियंस स्टोर से। तो फिर जो यान है वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है वो तो ठीक है, अभी तुम मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे। तो शाओबिन उसे बोलता है कि मैं युआन को देख रहा था जो कि जो रैनन है उसे देख रहा था। तो उसकी बात सुन के ना जुआन है ना उसे देखने लगता है और बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्से से देखता है। तभी जो गुकियन है उनकी बात सुनता है और उसे एक एग और उसका मिल्क देता है और उससे बोलता है कि तुम ये खा लो। और मतलब वो उसे बोलता नहीं, वो उसके एक्सप्रेशन ऐसे ही होते हैं। तभी जो यान है ना वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है तुमने ऑलरेडी मुझे अपना एग और मिल्क दे दिया है, और तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें अभी भी डर लगता है मुझसे बात करने के लिए। और फिर वो उसे बोलता है क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोलोगे। तो जो गुकियन है वो कुछ बोलने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो आपको भी पता होगा मतलब पूरे जब से वो क्लास में आया है गुकियन उसने कभी बात नहीं की, किसी से भी नहीं की। तो यान उसकी जो आवाज़ है ना वो सुनना चाहता था। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आऊँगी। बाय।